हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हुल में। आज मैं आपको एकदम छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा किचन्स बनाऊंगी। इससे और लास्ट तक कैसे बनता है वही रीत से सिखाऊंगी। तो आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो आपको मेरी क्यूट सी किटी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए एक किटी बनाना स्टार्ट करिए। सबसे पहले मैजिक रिंग बनाओगी तो ये धागा है उसे उंगली में लपेट लेना है और उंगली में लपेट के ये धागा है उसे निकाल देना है और ये धागा उंगली में लपेट लेना है और 1 चेन बना लेनी है और ये धागा खींच के मैजिक रिंग छोटी बना देनी है। हाफ क्रोशेट बनानी है तो पहले 1, अभी 2, 3, 4, 5, अभी 6। मैजिक रिंग छोटे बनाएंगे। 7 और 8 हाफ क्रोशेट बना लिए। अब मैजिक रिंग को धागा खींच के रिंग छोटी बना लेंगे। तो ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो। अब हम दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट वाली चेन है उसमें हमें पहले हाफ क्रोशेट बनानी है और फिर से जहाँ हाफ क्रोशेट बनाई है वही चेन में हमें फिर से हाफ क्रोशेट बनानी है। तो एक ही चेन में 2 हाफ क्रोशेट बनानी है। फिर से नेक्स्ट वाली चेन है उसमें भी हमें 2 हाफ क्रोशेट बना लेनी है। 1 ही चेन में 2। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में हाफ क्रोशेट 1 और 2। 1 चेन में 2 हाफ क्रोशेट बना के सर्कल कंप्लीट कर देना है। मैंने 2 राउंड कंप्लीट कर दिया है। अब मैं लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट में भी हमें जो फर्स्ट वाली चेन है उसमें स्टिच कर देना है। अब मैं थर्ड राउंड स्टार्ट करती हूँ और थर्ड राउंड में हमें डबल हाफ क्रोशेट बनानी है। 1 और फिर से सेकंड वाली चेन में भी हाफ क्रोशेट ही बनानी है। 2 और फिर से नेक्स्ट वाली चेन है इसमें 2 डबल हाफ क्रोशेट बनानी है। 1 और 2। पहले फर्स्ट चेन में 1 हाफ डबल क्रोशेट, फिर सेकंड चेन में 1 हाफ डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट वाली चेन है उसमें 2 डबल हाफ क्रोशेट। इस तरह हमें थर्ड राउंड कंप्लीट करना है। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 1 हाफ डबल क्रोशेट और फिर से नेक्स्ट वाली चेन है उसमें 1 हाफ डबल क्रोशेट और फिर से नेक्स्ट वाली चेन है इसमें 2 डबल हाफ क्रोशेट। वन और 2, एक ही चेन में 2। इस तरह हमें पूरा सर्कल कंप्लीट कर देना है। मैंने थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर दिया है। मैं लास्ट में आ गई। फर्स्ट वाली चेन है इसमें हमें स्टिच कर देना है। इस तरह धागा निकाल के फर्स्ट चेन से निकाल देना है। अभी थर्ड राउंड कंप्लीट हुआ। अब मैं फोर्थ राउंड स्टार्ट करती हूँ। फोर्थ राउंड में फर्स्ट चेन है उसमें हमें पहले 1 डबल हाफ क्रोशेट बनानी है और फिर से नेक्स्ट वाली चेन है उसमें भी 1 डबल हाफ क्रोशेट। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 1 डबल हाफ क्रोशेट। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में
डबल हाफ क्रोशेट। इस तरह फ्रेंड हमें पूरा सर्कल कंप्लीट कर देना है। तो सभी 1 चेन में हमें 1 डबल हाफ क्रोशेट ही बना लेनी है। इस तरह हमें पूरा सर्कल कंप्लीट कर देना है। तो फ्रेंड्स अब मैं लास्ट में आ गई हूँ, मैंने 4th राउंड भी कंप्लीट कर दिया है। तो अब हमें स्टिच कर देना है। तो फर्स्ट चेन में से धागा निकाल के स्टिच कर देना है। 4th राउंड में मैंने 1 चेन में 1 डबल क्रोशेट बनाई थी। अब 5th राउंड स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहले फर्स्ट वाली चेन है, इसमें हमें डबल ही क्रोशेट बनानी है 1। फिर नेक्स्ट वाली चेन में डबल हाफ क्रोशेट, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में डबल हाफ क्रोशेट, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में डबल हाफ क्रोशेट। तो ये सभी चेन में डबल हाफ क्रोशेट 1 ही बनानी है। 4th राउंड जैसे बनाया 1 चेन में 1 डबल क्रोशेट, इसी तरीके से हमें 5 राउंड कंप्लीट कर देना है। तो मैं पूरा सर्कल कंप्लीट कर देती हूँ। 5 राउंड भी कंप्लीट कर दिया है। अब मैं लास्ट में आ गई हूँ। तो लास्ट में जो फर्स्ट वाली चेन है उसमें हमें क्रोशेट फंसा के धागा निकाल के फिर से स्टिच कर देना है। तो 5 राउंड्स कंप्लीट हुआ। मैं 6 राउंड बनाऊंगी। तो 6 राउंड में हमें पहले 1 हाफ डबल क्रोशेट, और फिर से नेक्स्ट वाली चेन है उसमें भी डबल हाफ क्रोशेट, फिर से नेक्स्ट वाली जो चेन है उसमें 2 डबल हाफ क्रोशेट बनानी है 1। एक ही चेन में हमें 2 यानी कि 2 डबल क्रोशेट बनानी है। फिर से नेक्स्ट वाली चेन है उसमें हमें 1 डबल हाफ क्रोशेट, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 1 डबल हाफ क्रोशेट, और फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 2 डबल हाफ क्रोशेट 1 और 2, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 1 डबल हाफ क्रोशेट, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 1 डबल हाफ क्रोशेट, फिर से नेक्स्ट वाली चेन है उसमें 2 डबल हाफ क्रोशेट 1 और 2। तो फिर फर्स्ट चेन में 1 हाफ डबल क्रोशेट, फिर सेकंड चेन में 1 हाफ डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट वाली चेन है उसमें 2 डबल हाफ क्रोशेट, फिर 1 डबल हाफ क्रोशेट, फिर 1 डबल हाफ क्रोशेट, फिर 2 डबल हाफ क्रोशेट। इस तरह हमें पूरा 6 राउंड कंप्लीट कर देना है। तो मैंने 6 राउंड कंप्लीट कर दिया है। अब मैं लास्ट में आ गई हूँ। तो लास्ट में फर्स्ट वाली चेन है उसमें क्रोशेट फंसा के स्टिच कर देना है। अब मैं 7 राउंड स्टार्ट करूँगी। तो 7 राउंड में फर्स्ट चेन में 1 डबल हाफ क्रोशेट, फिर नेक्स्ट वाली चेन में 1 डबल हाफ क्रोशेट, फिर नेक्स्ट वाली चेन में 1 डबल हाफ क्रोशेट, फिर नेक्स्ट वाली चेन है उसमें 1 डबल हाफ क्रोशेट, फिर नेक्स्ट वाली चेन में डबल हाफ क्रोशेट, फिर नेक्स्ट वाली चेन है उसमें 1 डबल हाफ क्रोशेट, 1 डबल हाफ क्रोशेट, फिर नेक्स्ट वाली चेन है उसमें 1 डबल हाफ क्रोशेट। तो फ्रेंड इस तरह 7th राउंड में 1 ही चेन में 1 हाफ क्रोशेट बनानी है। तो मैं पूरा सर्कल कंप्लीट कर देती हूँ। 7th राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं लास्ट में आ गई हूँ। तो मैं स्टिच कर देती हूँ। फर्स्ट चेन में धागा खींच के निकाल देना है और फर्स्ट चेन में से ही निकाल देना है। तो ये हमारा 7th राउंड कंप्लीट हो गया है। अब मैं 8th राउंड स्टार्ट करती हूँ। पहले हाफ क्रोशेट, फिर नेक्स्ट वाली चेन है उसमें धागा फंसा के निकाल देना है, और फिर नेक्स्ट वाली चेन में धागा फंसा के निकाल देना है और हाफ क्रोशेट बना लेनी है। फिर नेक्स्ट वाली चेन में हाफ क्रोशेट, और फिर नेक्स्ट वाली चेन है उसमें धागा फंसा के नेक्स्ट चेन में से क्रोशेट फंसा के धागा निकाल लेना है, और फिर नेक्स्ट चेन में से क्रोशेट फंसा के धागा निकाल लेना है, और यहाँ 4th चेन है वो 4th चेन में से ही धागा निकाल देना है। फिर नेक्स्ट वाली चेन में
1 डबल हाफ क्रोशेट बना लेनी है और फिर नेक्स्ट वाली चेन में धागा लपेट के जो नेक्स्ट वाली चेन है उसमें क्रोशेट फंसा के धागा निकाल देना है और फिर नेक्स्ट वाली चेन में क्रोशेट फंसा के धागा निकाल लेना है और ये 4 चेन में से ही धागा लपेट के निकाल देना है। फिर नेक्स्ट वाली चेन में डबल हाफ क्रोशेट बना लेनी है। फिर से जहां तो इस तरह फ्रेंड्स मैं पूरा सर्कल कंप्लीट कर देती हूँ। 8 राउंड भी कंप्लीट कर दिया है और फर्स्ट वाली चेन है उसमें हमें स्टिच कर देना है। 8 राउंड कंप्लीट हुआ। अब मैं 9th राउंड स्टार्ट करूंगी। नेक्स्ट वाली चेन में इस तरह क्रोशेट फंसाना है और नेक्स्ट चेन में से फंसाना है और फिर से नेक्स्ट चेन में फंसाना है और जो 4 चेन है इसमें से निकाल देना है। फ्रेंड फिर से दिखाओगी। पहले 1 चेन है, धागा लपेटना है और नेक्स्ट वाली चेन में क्रोशेट फंसा के धागा लपेट के बाहर निकाल लेना है और फिर से नेक्स्ट वाली चेन में धागा बाहर निकाल लेना है और यहाँ 4 चेन है और वो 4 चेन में धागा लपेट के 4 चेन में से ही निकाल देना है। फिर से धागा लपेटना है, 1 चेन में क्रोशेट फंसा के धागा निकाल लेना है। धागा निकाल लेना है और फिर से क्रोशेट फंसा के धागा निकाल लेना है। तो मैंने 9th राउंड भी कंप्लीट कर दिया है। अब मैं फर्स्ट वाली चेन है उसमें क्रोशेट फंसा के स्टिच कर देती हूँ। 9th राउंड कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट वाली चेन है उसमें हमें डबल क्रोशेट बना लेनी है 1 और फिर से नेक्स्ट वाली चेन है उसमें भी हमें डबल क्रोशेट बना लेनी है, डबल क्रोशेट। और फिर से जो नेक्स्ट वाली चेन है उसमें हमें डबल क्रोशेट बना लेनी है। सभी चेन में हमें डबल हाफ क्रोशेट बना लेनी है। हम इसमें रुई यानी कि कॉटन भर देना है। ये पूरा कॉटन से भर देना है। अब जो हमने धागा कट किया था उसमें मैंने सुई फंसा दिया है। धागे से हमें सुई और धागे से यहाँ से स्टिच कर देना है। तो इस तरह फ्रेंड ऊपर वाली चेन में सुई फंसा के जाना है। सभी फर्स्ट वाली ऊपर की तरफ चेन है उसमें ही सुई फंसा के धागा निकाल देना है। इस तरह हमें पूरे सर्कल कंप्लीट कर देना है। अब ये धागा खींच के सर्कल को छोटा बना लेना है। अब जो बीच वाला धागा है उसे फिर से हम इस तरह स्टिच कर देना है। स्टिच हो गया है। अब मैंने धागे से सुई निकाल दी है और यहाँ से हम किटी के ईयर्स बनाए। हम यहाँ से धागा निकाल के 1 चेन बना लेनी है। 1 चेन बनाइए, वहाँ हमें हाफ क्रोशेट बनानी है। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में भी हाफ क्रोशेट ही बनानी है। 2 फिर से नेक्स्ट वाली चेन में हाफ क्रोशेट 3 और फिर से नेक्स्ट वाली चेन में हाफ क्रोशेट 4 हाफ क्रोशेट बनाइए। तो फिर से हमें पलट देके फिर से हमें उसी ही चेन में फिर से 4 हाफ क्रोशेट बना लेनी है। 1 2 3 और 4 और फिर से 1 चेन छोड़ देना है और नेक्स्ट वाली चेन में हाफ क्रोशेट बना देनी है। फिर से बीच में जो चेन है वो छोड़ देना है और नेक्स्ट वाली चेन में हाफ क्रोशेट बना लेनी है।
और फिर से पलट देना है। और जो बीच में चेन है उसमें हमें अब क्रोशेट बना लेनी है। और ये चेन धागा लंबा करके कट कर देना है। 1 ईयर्स यानी कि कान कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ किटी का दूसरा ईयर्स बनाएंगे तो 2 चेन छोड़ के नेक्स्ट वाली चेन है उसमें क्रोशेट फंसाना है। क्रोशेट फंसा के धागा निकाल देना है और 1 चेन बनानी है। और जहाँ एक क्रोशेट फंसा है वहाँ हमें आप क्रोशेट बना लेनी है। जिस तरह सामने बनाया इस तरह भी ऐसा ही यहाँ बना लेना है। फ्रेंड्स, ये किटी का 2 ईयर्स वो बन गया है। किटी का ये माउथ बनाना है तो मैं सुई में येलो कलर का धागा लिया है तो मैं किटी का माउथ बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने सुई यहाँ फंसा देना है और फंसा के यहाँ सुई निकालना है इस तरह फ्रेंड्स। और जो मैंने गांठ लगाई थी वो मैं इस तरह अंदर की तरह ही जाने दूंगी। और फिर से यहाँ से सुई निकाल के फिर से यहाँ ही निकालना है और फिर से यहाँ से निकाल के हमें नोक कर देना है। फिर से जहाँ सुई डाली थी वहां से ही हमें डाल के इस तरह पीछे की तरह निकाल देना है। तो ये धागा लॉक हो जाएगा और निकलेगा भी नहीं। और ये धागा कट कर देना है। ब्लैक कलर का धागा सुई में ले लिया है। अब हम किटी की आइस बनानी है हमें। तो इस तरह गांठे उसे हमें अंदर जाने देना है। और आप इस तरह यहाँ मोती भी लगा सकते हो और वूल से भी बना सकते हो। तो मैं वूल से सिखाऊंगी आपको आइस बनाने के लिए। और ये जो सुई है उसमें धागा लपेट लेना है और फिर से लपेट लेना है। 2 बार धागा लपेट के जहाँ से सुई हमें डाली थी वहां ही बिल्कुल हमें सुई डाल के इस तरह निकाल देना है। इस तरह ये किटी की आइस बन गई है। अब इस सुई है हमें दूसरी आइस किटी की बनानी है। तो हमें फिर से इस साइड सुई निकालनी है। इस तरह 2 आइस एग्जैक्ट लाइन में ही आनी चाहिए। तो मैं यहाँ फिर से धागा निकाल देती हूँ और फिर से जहाँ यहाँ मैंने 2 बार सुई में लपेटा इस तरह हमें सुई में 2 बार धागा लपेट लेना है। और जहाँ से हमने सुई निकाली थी वहां ही हमें सुई डाल देना है और निकाल देना है। किटी की आइस बन गई है। धागा है उसे इस तरह नीचे की तरह से निकालना है। मैंने धागा निकाल लिया है। अब मैं यहाँ स्टिच कर देती हूँ और फिर से यहाँ सुई निकालती हूँ और फिर से यहाँ स्टिच करना है और फिर से सामने की तरह निकाल देना है। सुई यहाँ से निकाल देना है और बिल्कुल उसके पास में ही सुई फंसाना है। फिर उसके पास में ही सुई फंसाना है। धागा एकदम लोची रखना है और फिर सामने की तरफ सुई निकाल देना है। सामने की साइड जिस तरह बनाया इस साइड भी इस तरह बना लेना है। पूरी सुई पीछे की तरफ से निकाल देनी है और यहाँ से निकाल देना है और ये धागा कट कर देना है। मैंने पिंक कलर लिया है। अब मैं यहाँ पिंक कलर का इस तरह किटी की बना देती हूँ और यहाँ इस साइड भी इस तरह बना देती हूँ।
यहाँ पिंक कलर का बो बनाती हूँ। किटी का बो बनाना है तो हम स्लिप नॉट बनाएंगे। अब 6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 और 6 चेन बना लिए। तो अब हमें जो फर्स्ट चेन है उसे छोड़ देनी है और नेक्स्ट वाली चेन है उसमें हमें डबल हाफ क्रोशेट बनानी है। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में भी हमें डबल हाफ क्रोशेट बनानी है। 2 और फिर से नेक्स्ट वाली चेन में डबल हाफ क्रोशेट। 3 और फिर से नेक्स्ट वाली चेन में डबल हाफ क्रोशेट। 4 और फिर से नेक्स्ट वाली चेन में डबल हाफ क्रोशेट। 5 लास्ट वाली चेन है उसमें ही हमें डबल क्रोशेट बनानी है। तो मैंने 6 डबल क्रोशेट बना ली है। अब इसे पलटा देंगे और फिर से 1 ही चेन में 1 डबल क्रोशेट। फिर से 6 चेन में 6 डबल क्रोशेट बना लेनी है। अब लास्ट वाली चेन है उसमें भी हमें डबल क्रोशेट बना लेनी है। तो मैंने 6 डबल क्रोशेट और 6 डबल क्रोशेट इस तरह 2 लाइन बना ली है। ये धागे को हमें पीछे की तरह से लॉक कर देना है और ये धागा है उसे भी हमें इस तरह लॉक करके कट कर देना है। और ये वो है उसमें धागा लपेट लेना है इस तरह। एक धागा इस तरह से लपेटना है और दूसरा धागा इस तरह से लपेट लेना है। एकदम टाइट से लपेट लेना है। और ये 2 धागा है उसे हमें लॉक कर देना है, यानी कि गांठ लगा देनी है इस तरह फ्रेंड्स। फिर से लॉक कर देना है। और फिर से। तो फ्रेंड्स और ये धागा ऐसे ही रहना देना है। सुई से हम लगा देंगे। वो किटी का बो बन गया है। अभी मैंने किटी बनाई है उसके ऊपर हमें बो लगाएंगे। पीछे से इस तरह क्रोशेट फंसाना है और ये पिंक धागा है उसे क्रोशेट में फंसा के बाहर निकाल देना है। और फिर से दूसरा धागा भी इस तरह क्रोशेट में फंसा के बाहर निकाल देना है। ये धागा है उसे हमें इस तरह पहले लॉक कर देना है। और ये धागा पीछे की तरह स्टिच कर देना है और फिर से पीछे की तरह से स्टिच कर देना है। और ये धागा कट कर देना है। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरह किटी का बो भी लगा लिया है। तो मैं यहाँ इस किटी में किचन लगा देती हूँ। यहाँ पे इस तरह व्हाइट चेन बना के आप कार्टूरियर भी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको मेरी किटी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। हाय